किसकी तरह? एफएम की तरह सेम होता है। एम्पलीट्यूड उसमें भी कांस्टेंट होता है, बस एक डिफरेंस आता है कि ये ऊपर का एम्पलीट्यूड हो गया, ये लोअर साइड की एम्पलीट्यूड। तो फ्रीक्वेंसी इसकी भी फेस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तरह सेम होती है, बस एक डिफरेंस आता है इसमें होती है एक चीज, एक फिनोमेनन होता है कि जैसे इसको नीचे आना था ये ऊपर ही चला गया, इसको कहते हैं फेज शिफ्ट। और अगर डीएसओ में देखना है हमें तो उसके लिए जो नॉर्मल कंडीशन में दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए हम डिजिटल में जाते हैं और डिजिटल में पीएसके और एफएसके में कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें हमें आराम से समझ में आता है कौन सा फेस मॉड्यूलेशन है और कौन सा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। ये तो हो गई एनालॉग सिग्नल्स की बात। अब हम आते हैं डिजिटल सिग्नल्स में। ये डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? तो जैसा कि ये कहा कि ये एनालॉग सिग्नल्स नहीं है, तो जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो भी एनालॉग है, कंटीन्यूअस है, हर पॉइंट पे डिफाइन है, और कैरियर सिग्नल ये भी कंटीन्यूअस है। तो इन लोगों को सुपर इंपोज करना बहुत इजी है। बट जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं 0 और 1 बाइनरी डिजिट। अब उनको कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, उसको कहते हैं लाइन कोडिंग। तो लाइन कोडिंग आइए समझते हैं क्या होता है। तो लाइन कोडिंग कुछ नहीं होता, एक रिप्रेजेंटेशन होता है बिट्स का वोल्टेज के टर्म्स में। अगर 1 है तो हाई वोल्ट रहेगा, और 0 है तो वोल्टेज रहेगा लो। फॉर एग्जांपल तो मोस्टली लाइन कोडिंग जो होती है, मोस्टली लाइन कोडिंग भी 2 टाइप की होती है, एक आरजी होती है, दूसरी एनआरसी। आरजी होती है रिटर्न टू 0 और दूसरी होती है एनआरसी, एनआरसी नॉन रिटर्न टू 0। तो जब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बिट लेता हूं 1 1 0 0 और इसकी एनआरसी बनाते हैं लाइन कोडिंग 1 1 ये 1 क्या सिंबलाइज करता है? हाई वोल्टेज। 0 क्या करता है? लो वोल्टेज। जो जब हम लोग यूनिपोलर देखते हैं, लाइन कोडिंग का टाइप तो यूनिपोलर में ऐसा होता है कि जो हमारी लाइन कोडिंग रहती है वो सिर्फ 2 ही के अराउंड घूमती है। पहला हाई वोल्टेज और बीच में आ जाती है 0, 0 को ही लोग कंसीडर करते हैं। और बाकी जो होती है बाइपोलर और पोलर, उसमें जो हमारा शिफ्ट रहता है ऊपर से लोअर वोल्टेज 0 से भी और नीचे हल्का सा चला जाता है, तो वो दूसरी है। तो सबसे बेसिक होती है यूनिपोलर, और जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको एनआरजी। तो एनआरजी में जब 1 है तो हाई वोल्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 1 है फिर हाई वोल्ट रहेगा, 0 आ गया तो 0 0 और 0। तो जब डिजिटल सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करते हैं तो हमारा जो मैसेज सिग्नल रहता है वो इस फॉर्म में रहता है। इस फॉर्म को हम कैरियर वेव के साथ सुपर इंपोज करते हैं, फिर हमारा आउटपुट निकलता है कुछ इस टाइप का, जिसको और अच्छे से समझाना चाहूँ तो ये है, यहाँ लास्ट में 0 0 है। और अगर एस के देखेंगे तो कैरियर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो जहां पे था तो यहाँ एम्पलीट्यूड सेम रहेगा पूरे में 1 1 तक, और यहाँ 0 और 0 था तो यहाँ आके ऐसे हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन। सो अब हम जान सकते हैं कि जॉब शीट नंबर 6 में है क्या। जॉब शीट नंबर 6, तो जॉब शीट नंबर 6 में 2 बीएनसी केबल्स यूज होंगे, दोनों में सेम मॉड्यूलेशन भी हो सकता है। फर्स्ट टास्क की हमारा सेम मॉड्यूलेशन और सेम डेटा। सेम डेटा मतलब है कि फ्रीक्वेंसी हम कितनी दे रहे हैं, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइन करती है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रहती है उसको बताती है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो सेम डेटा सेम मॉड्यूलेशन। तो जब मैं सेम डेटा और सेम मॉड्यूलेशन कहता हूं तो इसका मतलब होता है कि दोनों में अगर मैं मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज कर रहा हूं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो दोनों में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगी
और सेम डेटा मतलब अगर 50 हर्ट्ज एक में दे रहा हूँ तो दूसरे में भी 50 हर्ट्ज होगा, तो दोनों की वेवफॉर्म जो रहेगी बनेगी वो रुकिए मैं आपको वही दिखा देता हूँ क्या कहते हैं इंटरफेस। ये है कुछ इस तरह का दिखता है हमारा इंटरफेस फंक्शन जनरेटर का। सबसे पहले कंटीन्यूअस है, फिर कंटीन्यूअस के नीचे लिखना है मॉड्यूलेशन। जब टच करते हैं मॉड्यूलेशन सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आता है ये। तो फर्स्ट में हम लोग जब सेम डेटा और सेम मॉड्यूलेशन यूज करेंगे तो दोनों में मॉड्यूलेशन होंगे, दोनों बीएनसीज में कौन से एएम या एफएम, और जो डेटा रहेगा वो भी सेम रहेगा मॉड्यूलेटिंग। जैसे इसमें है 100 हर्ट्ज फॉर एग्जांपल, ये बहुत ज्यादा हो गया, इसको हम हल्का थोड़ा करेंगे तो 50 करते हैं इसका हाफ, तो दोनों में 50 रहेगा, तो दोनों की जो वेवफॉर्म बनेगी वो बनेगी सिमिलर। जैसे अगर ये 50 हर्ट्ज की है तो नीचे वाला जो बनेगा वो भी सेम ही रहेगी। दोनों में सेम रहेगा। सेकंड है टास्क में फिर से आते हैं। सेकंड टास्क है हमारा सेम डेटा और डिफरेंट मॉड्यूलेशन। सेम डेटा और डिफरेंट मॉड्यूलेशन मतलब जो डेटा है वो सेम रहेगा, 50 का 50 हर्ट्ज रहेगा दोनों में, और मॉड्यूलेशन टेक्निक चेंज हो जाएगी। तो एक में रिप्रेजेंट होगा एएम और दूसरे में रिप्रेजेंट होगा एफएम। और तीसरा हमारा है डिफरेंट डेटा डिफरेंट है, मॉड्यूलेशन सेम है, तो बस जो एम्पलीट्यूड हो गया उसमें चेंज आएगा और बाकी सब जो चीजें रहेगी वो सेम रहेगी। और लास्ट है डिफरेंट डेटा और डिफरेंट मॉड्यूलेशन। तो डिफरेंट डेटा में एम्पलीट्यूड और जो हम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दिए हैं वो चेंज रहेगी, और वो जो वेव फॉर्म दिखेगी उसकी जो मॉड्यूलेटिंग टेक्निक रहेगी वो भी चेंज रहेगी। तो ये था जॉब शीट नंबर 6। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब सर ने कहा था उसमें कि क्या जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है क्या उससे कोई असर आता है हमारी ओरिजिनल कैरियर सिग्नल पे? आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी रहती है उसमें जो दी गई रहती है वो डिफाइन करती है हमारी ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है अगर मैं बढ़ा दूं तो जो इतनी जाने वाली थी वो अब जा रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वो अब ऐसे जाएगी। तो जो कैरियर वेव जिसको कवर करने की इतनी दूरी ओरिजिनली, अब वो कवर कर रही है इतनी दूरी। तो जब इतनी दूरी कवर कर रही है और कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है तो वो और पास हो जाएगी। और ओरिजिनली कितनी रहती, तो इसलिए जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी रहती है इट्स डिपेंडिंग फैक्टर ऑन हाउ द कैरियर फ्रीक्वेंसी may look in the DSO. That was my topic.